जय हिंद दोस्तों। 26/11 का वो मुंबई हमला भला कैसे कोई भूल सकता है, जिसमें ताज होटल, ओबराय होटल सहित 6 अलग अलग जगहों पर हुए कुल हमलों में 175 से अधिक लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो चलिए इस घटना को एक किनारे से समझते हुए चलते हैं कि पूरी घटना क्या थी और कैसे हुई थी। तो चलिए देखते हैं। 26 नवंबर 2008 को शाम का वक्त था। 10 आतंकवादी कराची बंदरगाह से होकर के मुंबई की तरफ आते हैं और रास्ते में एक भारतीय मछुआरों का मोटर बोट मिलता है। उसको सब लोग हाईजैक कर लेते हैं और उस पे बैठे सभी मछुआरों को मार देते हैं। उस पे 4 मछुआरे रहते हैं, सबको मार डालते हैं। उसके बाद मोटर बोट को हैक करके मुंबई पहुंचते हैं और वहां से वो लोग 2 ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं। एक ग्रुप जाता है सीएसटी स्टेशन पर हमला करने के लिए और दूसरा ग्रुप जाता है लियोपोल्ड कैफ़े में हमला करने के लिए। इनका सीधा यही मतलब था कि जो भी मिले उसको मारते हुए चलना है। तो सभी आतंकवादी इस साइड से मुंबई में एंट्री करते हैं और वहाँ से सभी तरफ डिवाइड होने के लिए ऑटो का इस्तेमाल करते हैं और जिस ऑटो में बैठते हैं उसमें भी टाइम बम छोड़ कर के ही चले जाते हैं। यानी कि 2 ऑटो का ये लोग इस्तेमाल करते हैं और दोनों में टाइम बम रख देते हैं। पहले ऑटो में जो टाइम बम रखा रहता है वो जब फूटता है तो उसमें एक ड्राइवर और एक उसमें बैठे आदमी की मौत होती है और एक जो दूसरा ऑटो है उसमें जब बम ब्लास्ट होता है तो ड्राइवर सहित 4 लोग मारे जाते हैं और उसके आसपास भी उसके चपेट में 15 लोग आ जाते हैं। जो भी रहते हैं वो लोग घायल हो जाते हैं। इन लोगों का ऑटो में बम रखने का उद्देश्य था कि कहीं ऑटो वाले जा कर के हमारी सूचना ना दे दें, इसलिए वो बम रख दिए थे ताकि वो फूटे और ये लोग मर जाएं और किसी को बताने का मौका ना मिले। भारतीय समयानुसार रात को 8 बजे आतंकवादियों का एक ग्रुप सीएसटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, जिसमें कसाब और उसका साथी इस्माइल खान शामिल है और दूसरा ग्रुप पहुंचता है लियोपोल्ड कैफ़े में और दोनों क्या करते हैं कि 9:30 पर हमला चालू कर देते हैं और सीएसटी रेलवे स्टेशन पर कसाब और इस्माइल खान अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और इस रेलवे स्टेशन पर करीब 90 मिनट की फायरिंग में 58 लोग मारे जाते हैं और लगभग 104 लोग घायल हो जाते हैं। और उधर लियोपोल्ड कैफ़े में भी फायरिंग हो रही थी, वहाँ पर भी 10 लोग मारे जाते हैं। लेकिन इसमें 10-15 मिनट तक ये फायरिंग चलती है लेकिन 10 लोग मारे जाते हैं और जिसमें से कि बहुत ज़्यादा विदेशी लोग शामिल रहते हैं। लियोपोल्ड कैफ़े एक तरह से बियर की एक कैफ़े थी जहाँ पर विदेशी मेहमान बहुत ज़्यादा आते थे। वहाँ पर हमेशा भीड़-भाड़ रहती थी। सीएसटी रेलवे स्टेशन पर हमले की खबर पा कर के वहाँ की लोकल पुलिस तुरंत पहुँच जाती है, जिसके बाद इस्माइल खान और अजमल कसाब दोनों भागने का प्रयास करते हैं और जैसे ही सीएसटी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वो पुलिस पर मतलब अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें 8 पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। कसाब और उसका दोस्त इस्माइल खान अब दोनों स्टेशन से अब कामा हॉस्पिटल में जाने वाले थे और वहां पहुंचकर मरीजों को भी मारने वाले थे। लेकिन हॉस्पिटल की मैनेजमेंट और सूझबूझ ने वहां पर ज़्यादा क्षति होने से बचा लिया और इन दोनों के पहुंचने से पहले ही वो मरीजों को अच्छे सुरक्षित स्थान पर छुपा दिए और सभी वार्ड को बंद कर लिए। ये दोनों आतंकवादी हॉस्पिटल में एंट्री किए। जब वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो फिर से बाहर आने लगे और बाहर पुलिस से मुठभेड़ हो गया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी मारे गए। लेकिन अभी भी इन दोनों आतंकवादियों को कुछ नहीं हुआ था। ये उसके बाद निकले, गली में एक कार को हाईजैक किया और उस कार से आगे बढ़ गए। इनको पता चल गया था कि पुलिस अब इनके पीछे पड़ चुकी है। पुलिस ने सूझबूझ दिखाई और ट्रैफिक के सभी लाइटों को ऑफ कर दिया। पूरा रोड अंधेरे में पड़ गया और आगे बैरिकेटिंग कर दी, जिससे कि आगे ये लोग ना बढ़ सकें। फिर जाकर बैरिकेटिंग के पास इनका कार रुकी और पुलिस वालों को एकदम पक्का लग रहा था कि इसमें आतंकवादी हैं, इसलिए पुलिस वालों ने वार्निंग दी। इसके बाद ये लोग नहीं माने, फिर पीछे मुड़ कर के भागना चाहें। फिर पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें इसका दोस्त इस्माइल खान मारा गया और अजमल कसाब उसमें जिंदा था। लेकिन अभी भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कार के पास जाए। लेकिन उसमें से सबसे बहादुर पुलिसकर्मी तुकाराम ने साहस दिखाई और कार के पास गए। जैसे ही उन्होंने कार का खिड़की खोला, वहाँ से अजमल कसाब जिंदा था और सभी बुलेट को उनके सीने में उतार दिया।
तुकाराम जी मरने के बाद भी अजमल कसाब को नहीं छोड़े और यहाँ पर अजमल कसाब पकड़ा गया। तो अब यहाँ पर आतंकवादियों का एक ग्रुप तो पकड़ा गया यानी कि ख़त्म हो गया, और दूसरा ग्रुप जो था वो अलग अलग और दो ग्रुपों में बँट चुका था। अब इन राक्षसों का वो ग्रुप जो लियोपोल्ड कैफ़े में गया था, उनमें से दो ग्रुप डिवाइड हुए और एक ग्रुप पहुंचा ओबेरॉय होटल में और दूसरा ग्रुप पहुंचा ताज होटल में, और वहां पर फिर इन्होंने हमला स्टार्ट कर दिया। अब आतंकवादियों के इन हमले में ओबेरॉय होटल में 30 लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग बंदी भी बना लिए जाते हैं, और ताज होटल में भी 31 लोग मारे जाते हैं और कुछ बंदी बना लिए जाते हैं। अब इनमें से कुछ आतंकवादी नरीमन हाउस की ओर मूव करते हैं। नरीमन हाउस एक यहूदियों का पब्लिक प्लेस है। यहाँ पर ये लोग यहूदियों को स्पेशली मारने के लिए पहुँचे थे। ये मामला लेकर आए थे इजराइल और फिलिस्तीन का, जहाँ पर इजराइल जो कि एक यहूदी कंट्री है, वह फिलिस्तीन को मार करके कब्जा कर लिया है। तो ये लोग मार करके यही दिखाना चाहते हैं कि तुम अगर किसी मुस्लिम देश पर अत्याचार करोगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए यहूदियों को मार रहे थे। और वहाँ पर इन्होंने टार्चर कर करके लोगों को 3 दिन के अंदर 7 लोगों को मारा और बहुत ज़्यादा लोगों को टार्चर किया है इन आतंकवादियों ने। अभी तक का ये पूरा वारदात 26 नवंबर के रात का था। उसके बाद ओबेरॉय होटल, ताज होटल और नरीमन हाउस में छुपे आतंकवादी जो भी थे उनसे एनएसजी कमांडो ने अगले 3-4 दिनों तक मोर्चा लिया और 29 तारीख तक इन सभी आतंकवादियों का सफाया हो गया। अब इन आतंकवादियों का सफाया करने में 3 से 4 दिन क्यों लग गए? तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ताज होटल है उसमें लगभग 300 कमरे हैं, और उसमें किस कमरे में आतंकवादी छिपे थे कोई नहीं समझ पा रहा था, और उसमें हमें आतंकवादियों को मारना था लेकिन उसमें जो नागरिक थे उनको बचा करके मारना था। तो ऐसा करना था कि आतंकवादी भी मर जाएं और उसमें जो नागरिक हैं वो सुरक्षित भी रह जाएं, क्योंकि जो आतंकवादी थे अंदर चुपचाप बैठे थे और नागरिकों को बंधक बना करके रखे हुए थे। और फिर अगले दिन जब एनएसजी कमांडो ऊपर हेलीकॉप्टर से उस होटल में ड्रॉप कर रही थी तो भारतीय मीडिया बाहर से लाइव प्रसारण चला रही थी, जो कि आराम से इन आतंकवादियों के आका जो पाकिस्तान में बैठे थे देख रहे थे और आतंकवादियों को सूचना दे रहे थे कि कौन सा कमांडो किधर से जा रहा है। इसलिए भारत को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। ये पूरा ऑपरेशन 29 नवंबर को ख़त्म होता है और 9 आतंकवादी मारे जाते हैं और एक आतंकवादी अजमल कसाब बस जिंदा पकड़ा जाता है। उसके बाद अजमल कसाब से पूछताछ में पता चलता है कि सभी आतंकवादी लश्कर ए तैयब के आतंकवादी थे। हमला वाले इन सभी ठिकानों का पता आतंकवादियों को देने के आरोप में अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली को पकड़ा गया, जिसका प्रचलित नाम दाऊद गिलानी है, और इसने 2010 में एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने ही सभी ठिकानों का पता दिया था कि यहाँ पर हमला करना है। उसके बाद नवंबर 2012 को अजमल कसाब को फांसी पर लटका दिया गया और डेविड हेडली को 35 साल की सज़ा दी गई, लेकिन 2015 में ये बेल पर छूट गया। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।